शुरू करें। मुकेश जैन सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, तत्वासूत ग्रंथ आज में जो लिखा है उसको जीवन से जोड़ने का क्षयोपशम जैसा आपका है उसका सबका नहीं होता। सामान्य व्यक्ति पढ़कर भूल जाता है। आपने तत्वासूत को आत्मा की पर्याय कैसे बनाया, कृपया कर मार्गदर्शन दे। सबसे पहले तो किसी भी वस्तु के लिए हमें उसके लिए आत्मीयता चाहिए। तत्वासूत जब हमारे लिए लिखा गया है तो फिर हमारी पर्याय बनेगी। हम धर्म को सबके लिए मानते हैं और भगवान का मानते हैं, इसलिए धर्म कभी भी तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बन पाता। हमें सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि तत्वासूत मेरे लिए लिखा गया है। हमारी धारणा है तत्वासूत सबके लिए लिखा गया है। फिर मन कहता है सबके लिए लिखा गया तो अपन सबसे पीछे रहो ना। जब सारी दुनिया मुनि बन जाएगी बाद में अपन बन जाएंगे, पहले दुनिया को बनने तो दो। जैसे आप लोग कहते हैं किसी भाई सबको आगे होने तो पीछे अपन हो जाएंगे, क्यों आगे अपने छुकर कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है। गुरुओं के उपदेश सबके लिए होते हैं, लेकिन सुनते समय यदि तुमने ये मान लिया कि यह उपदेश सबके लिए है तो आपको कभी भी वह सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। उस समय ये मानना चाहिए कि ये मेरे लिए ही है और मेरे लिए है तो मुझे उसे स्वीकार करना है, भले वो सबके लिए है। जैसे हम उदाहरण देते आपके लिए कि आपके पिताजी हैं, वो 4 बेटों के पिता हैं। आपके दोस्त ने पूछा कि ये पिता किसके हैं, ये कौन जा रहा है, तो आप बोलोगे 4 बेटों के पिता हैं या बोलोगे मेरे पिता हैं? नीरव जी, और वो 4 बेटों के पिता हैं कि नहीं? लेकिन आपको देखते ही अनुभूति में क्या आया? मेरे। ये नहीं आया कि नहीं ये 4 बेटों के पिता हैं। आपको मालूम है, ज्ञान में है, लेकिन देखते ही आपके फीलिंग में आएगा मेरे पिताजी। दूसरे से कहोगे तो यही कहोगे ये मेरे पिताजी हैं। ये जो आत्मीयता आपके अंदर भरी, 4 बेटों का पिता होकर के भी आपने कहा मेरे पिता है। बस ऐसे ही अनुभूति हमें भगवान के संबंध में, गुरु के संबंध में आना चाहिए। ये सबके हैं, लेकिन जब दर्शन करें तो ये आना चाहिए ये मेरे भगवान हैं, मेरे देवता हैं। गुरु सबके हैं, लेकिन जब उनको अपन दर्शन करें तो ये प्रतीति में आना चाहिए मेरे गुरु हैं। ऐसे ही धर्म सबके लिए है नहीं, जब हम धर्म को देखेंगे मेरे लिए। तत्वासूत सबके लिए लिखा गया है, लेकिन जब हम पढ़ें तो ऐसा लगे कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है। प्रवचन सबके लिए है, लेकिन सुनने बैठो तो ये बात महसूस करो ये प्रवचन मेरे लिए दिया जा रहा है, और जो चीज़ मेरे लिए है तो नियम से उसके प्रति आपका समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, आत्मीयता स्वतः ही जागेगी। अपने सब में सबसे बड़ी कमी हम इतना उसको कर देते हैं कि सबके लिए है। मंदिर तो सबका ही, हमें क्यों तो बनाए? मंदिर तो सबका है। नहीं, मंदिर मेरा है, मेरे भगवान का है। तो ऐसी आत्मा की पर्याय बनाने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ते ही देखते किसी ने कहा ये क्या लिखा है, उन्हें नमोकार मंत्र, कुछ भी नहीं होना तुम्हारा। जैसे तुम्हें पिताजी को देखकर तुमने कहीं नहीं कहा कि फलाने मेरे पिता जा रहे हैं, ऐसे ही किसी ने पूछा महाराज जा रहे थे, कौन जा रहे हैं, तो तुम तुरंत कह दोगे ये सुधा सागर जा रहा है, फट से निकलेगा।
और पूछो सुधासागर को, वो विद्यासागर के चेले हैं, ये निकलेगा नहीं। देखते ही तुरंत आना चाहिए, अरे इनकी बात, ये तो मेरे गुरु जा रहे हैं, जिनका नाम बाद में आना चाहिए, संबंध पहले आना चाहिए। जैसे देखते कहा ये मेरे पिता हैं, इनका नाम यह है, ऐसे ही देखते कहना ये मेरे गुरु हैं, जिनका नाम यह है। नमोकार मन लिखा, बोले किसी ने पूछा ये क्या लिखा है, तो अपन फट से क्या बोलेंगे, बस नमोकार मन लिखा है, तो ये तो सब दुनिया जानती है। देखते ही अनुभूति आए, अरे ये तो मेरा मंत्र है, जिसका नाम नमोकार मंत्र है। मेरा शब्द पहले अनुभूति में जिस दिन आ जाएगा, उसी दिन नमोकार मंत्र, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु सब तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाएंगे और तुम्हारा रिलेशनशिप शामिल हो जाएगा। तुम एक कुटुंब में आ जाओगे। जैसे पिता को देख करके तुरंत भाव आया, मेरे पिता, ना उसने पूछा था, कुछ नहीं पूछा था, उनका ये कौन जा रहा है, ना तुम्हें नाम आया ना कुछ आया, एकदम अनुभव में आ रहा मेरे पिता को अनुभव में आया मेरा बेटा, इनको नहीं आया नाम वाम कुछ, कौन है भाई, तो उसने नाम बताया, अरे तो मेरा बेटा है। जैसे संसार के रिलेशनशिप में मेरा शब्द पहले आ गया देखते ही, ऐसे ही परमार्थ में देव साध गुरु की दृष्टि में तुम्हारे में आ जाए, ये मेरा है, समझ लेना आपको उसकी सिद्धि हो गई और आपके आत्मा की पर्याय बन गई। शब्दों में नहीं, ये बात अंदर की है, अंदर से निकलेगा। और बच्चे को किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं कहा, उसको सिखाया, लेकिन वो अपने आप करे। अपन मंदिर देख करके, ये मंदिर कौन सा है, बोले मंदिर आदिनाथ जी का है, वाह। और एक छोटे से बच्चे से पूछा, बोले ये मकान किसका है, बोले यही मकान तो मेरा है। अरे तूने कब, तू तो जन्म ही नहीं हुआ था जब बना वो मंदिर, वो मकान तो जब बना दिया तब तेरा जन्म ही। लेकिन उस बच्चे की राय और मकान के साथ कितनी आत्मीयता, पूर्वजों ने मकान बनाया उसे पता ही नहीं है, और जब दोस्त ने पूछा कि बोले ये मकान मेरा है, कितनी आत्मा की पर्याय बन गई। ऐसे हमारी अनुभूति में आ जाए, ये क्षेत्र मेरा है, ये मंदिर आदिनाथ बाद में आए, ये मंदिर मेरे देवता का है, मेरा है, जिसमें आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं। ऐसी पढ़ना संयम जैन। इसलिए आप मेरी बात, मेरे मन में तो यही, मैं आजकल बिल्कुल कोई क्षेत्र तुम्हारा क्षेत्र मानू ना, तो मैं इतना मेहनत करूंगा भी नहीं, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, तुम्हारे पीछे करता हूं। हाँ, ऐसे का मैं नौकर हूँ या अध्यक्ष बने, काम है करो, मैं मेहनत करूं, मैं मानता ही नहीं हूं। मैं तो हर क्षेत्र को, जहां मेरे जिनेंद्र देव बैठे हैं, वो क्षेत्र मेरा है, मेरे भगवान का है। इसलिए मेरी लगन क्यों लग जाती, हर क्षेत्र के प्रति मेरी आत्मीयता क्यों आ जाती, क्योंकि मैं इसको अपना मानता हूं। मैं थकता क्यों नहीं, क्यों थकूंगा, क्योंकि अपना है। जैसे आपका अपने काम का विकास हो रहा हो, धंधे का, मकान का, तो तुम लोग थकते हो क्या, ऐसे में नहीं थकता, क्योंकि हमारा खुद का ही है। भगवान मेरे हैं, धर्म मेरा है, मंदिर बन रहा, सब जो कुछ भी है सब मेरा ही है, मेरे लिए ही है। ये जब अनुभूति में आ जाता है, फिर व्यक्ति के मन में कोई विकल्प नहीं आता है। पराया मानोगे तो ये है। मेरा दृष्टिकोण तो अब यही बन गया है। शास्त्र पढ़ता हूं तो यही लगता है कि भगवान पूज्य गुरुदेवों ने हमारे लिए लिखा है, हमारे ऊपर उपकार किया है और हमारे लिए शास्त्र लिखा है, तो हमें पढ़ना चाहिए। ऐसा संयम